इंडिया न्यूज आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। गांवों में संक्रमण प्रसार की पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 8 ब्लॉकों में जांच की है और आपको बता दें कि जांच में 2224 लोगों की जांच की गई है और इस जांच में केवल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, गांव अभी भी कोरोना मुक्त जो हैं वो बताए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग ने 8 ब्लॉकों की जांच करने के बाद ये बात कही है। 2224 लोगों की जांच हुई, आपको बता दें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि गांव में अभी तक कोरोना जो है नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार कोरोना की जो दस्तक है वो गांवों तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन जिस तरीके से गांवों में लगातार जो टेस्टिंग कराई जा रही है उसको लेकर आपको बता दें बड़ी अपडेट कि गांवों तक अभी कोरोना नहीं पहुंचा है। निगरानी समिति, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि गांव गांव जाकर लोगों का टेस्ट किया। 1971 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। आपको बता दें कि आरटीपीसीआर जांच में सिर्फ 4 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ के गांवों में संक्रमण प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें लगातार कोरोना को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कोरोना जो है अब गांवों तक भी अपने पैर पसार चुका है, गांवों तक भी कोरोना की जो पहुंच है वो पहुंच गई है, लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं साफ तौर पर कहते हैं कि गांवों तक कोरोना अभी नहीं पहुंचा है। तो वहीं इसी बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से यह खबर सामने आ रही है कि जो कोरोना है वो अभी तक गांवों तक नहीं पहुंचा है, तो अपने आप में एक बड़ी राहत भरी खबर है ये। देखिए अभिषेक, बताना चाहेंगे चुनाव के दरमियान जो पंचायती चुनाव हुए उसमें वोटिंग के दौरान हो या काउंटिंग डे के दौरान जो जनता आखिरकार ज़्यादा देखी जा रही थी उसको लेके लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो चिंतित नजर आ रहे थे और यही कारण है कि उस दौरान ही इन्होंने आंशिक लॉकडाउन की भी घोषणा की थी। कहीं ना कहीं इनको मन में शंका थी कि इस प्रकार की लापरवाही से कहीं ऐसा न हो कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें संक्रमण अधिक फैल जाए और उसको लेके टीमें लगाती थी। उन्होंने ऐलान किया था कि आखिरकार ग्रामीणों में भी टीमें लगाई जाएंगी, चेक किया जाएगा कि आखिरकार संक्रमण फैला है कि नहीं फैला है। तो आज की जो ये एक खबर आई है बड़ी राहत भरी खबर कही जाएगी, क्योंकि लखनऊ में 8 ब्लॉकों में इस प्रकार का सर्वे करवाया गया, टेस्टिंग टीमें लगाई गई और उनमें आज जो रिपोर्ट आई है वो आखिरकार सरकार के लिए एक बड़ी राहत भरी होगी और वहीं लखनऊ वासियों के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि यदि ग्रामीण में इस प्रकार का संक्रमण फैल जाता तो आखिरकार जो थर्ड फेज या अन्य चीजें जो लोगों के मन में चल रही थी उसमें एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ना तो अस्पतालों की व्यवस्था है और ना ही लोग इतना जागरूक हैं कि स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। तो एक बड़ी राहत कही जाएगी और जो मुख्यमंत्री की मंशा थी आखिरकार कोरोना को लेकर कि आखिरकार आंकड़े घटें, तो उन आंकड़ों में एक ये तस्वीर एक बड़ी राहत लेके आएगी और उसमें साफ तौर ये भी देखा गया है कि आखिरकार इतना कुछ पंचायती चुनाव के बावजूद यदि लखनऊ में इस प्रकार की तस्वीर आई है तो जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं उनमें भी इस प्रकार की तस्वीर आएगी और ये कहीं में कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत है और आंकड़ों में जो कमी आएगी इससे और ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। अभिषेक, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आपने कहा कि पंचायती चुनाव के बाद भी आंकड़े अगर इस तरीके से सामने आए तो बेहद बेहतर बात है, लेकिन अब जिस तरीके से फिलहाल उपचुनाव भी जारी है, आज 11 आपको बता दें कि जिलों में 99 प्रधान पदों के लिए वोटिंग जारी है, तो ऐसे में सरकार का फैसला किस हद तक सही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं तो वहीं सरकार केवल चुनाव कराने पर ही उतारी हो रखी है। देखिए अभिषेक, चुनाव की यदि बात करें तो चुनाव आयोग ने जो चीज़ें पहले से ही कंफर्म कर दी है, हालांकि उसमें सरकार चाहे तो इसमें विराम दे सकती थी, लेकिन यदि सरकार के प्रवक्ताओं की बात करें तो सरकार के प्रवक्ताओं का कहना साफ तौर पे ये है कि आखिरकार चुनाव टालना संभव नहीं होता उन दौरानों पे जहां पे पहले से चीज़ें क्लियर हो, तो उसको लेके हालांकि जबकि इसमें पंचायती चुनाव में हालांकि जो सरकार है उसको काफ़ी जो वोटिंग के दौरान जो वोट प्रतिशत है वो कम मिला है, लेकिन जो चीज़ें पहले से तय हैं तो आखिरकार
लगातार वो जाहिर सी है सरकार की मंशा है कि जारी रहेगी, लेकिन इन सब के दौरान ये जरूर है कि कोरोना से बचाव के लिए टीमें इन्होंने जरूर अलर्ट कर दी है। यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कल फिर कहा है कि आखिरकार थर्ड फेज के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली जाएं। उन अधिकारियों को पूरे निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे अस्पतालों को लेकर हो, चाहे कोविड जांचों को लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो। तो ये तैयारियां हो रही हैं और बेहतर तरीके से हो रही हैं कि आगे की जो संकेत मिल रहे हैं वैज्ञानिकों द्वारा उनमें पूर्ण रूप से निपटा जाए। तो चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, वो अलग चलती रहेगी। और ये जो तैयारियां हैं कोरोना से जंग जीतने के लिए, वो एक प्रक्रिया मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो अलग चल रही है। और यही कारण है कि लगातार जो भी उत्तर प्रदेश में कार्य चल रहे हैं पूर्ण पहले से, वो लगातार चल ही रहे हैं। यदि जो आवश्यक चीजें हैं उनको जारी रखा है और चीजों को उन्होंने विराम देने की पूरी कोशिश की है। अभिषेक, लेकिन अभिषेक, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बात कही कि जो चीजें निर्धारित की गई, समय निर्धारित किया गया, उसके अनुसार जो है चुनाव जारी है, लेकिन यहाँ पर चुनावों को टाला भी जा सकता है, चुनावों को आगे भी किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह ये बात कही जाती है कि एक जान से कीमती कुछ भी नहीं होता। और ऐसे में तमाम जिंदगियां जो हैं वो खतरे में पड़ रही हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों पर जाहिर सी बात है कि भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही है। जाहिर सी बात है मतदान केंद्रों पे भीड़ जाएगी, चूंकि उसके कारण है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, उनके सहयोग के लिए इस प्रकार की भीड़ जरूर जाएगी। लेकिन आपका जो सवाल है कि आखिरकार चुनाव टाले जा सकते हैं, ये एक जरूर सरकार को सोचना चाहिए, एक गंभीर विषय है। क्योंकि जब देश में इस प्रकार की कोरोना महामारी चल रही है उसमें जान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही है शायद वो बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जो उनके एक्सपर्ट हैं, जो उनको रिपोर्ट देने वाले लोग हैं, यदि वो सही रिपोर्ट ग्राउंड से दें तो आखिरकार जरूर मुख्यमंत्री इस पे विचार कर सकते हैं। लेकिन यदि रिपोर्ट वहां तक सही नहीं पहुंचेगी तो मुख्यमंत्री की जो मंशा है उनको इन चीजों को न रोकने की, तो वो जारी रहेंगी। लेकिन शायद ये बेहतर तरीके से देखा जाता तो इस चुनाव को टाला जा सकता था, जिससे इस महामारी से भी बचा जा सकता था। चूंकि जो मौत का जो उत्तर प्रदेश में आंकड़ा है, तो यदि हम घंटे की औसतन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रति घंटे 15 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से जान गंवा रहे हैं। तो लखनऊ की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौतों का आंकड़ा बड़ा है। संक्रमित मरीजों की बात करें तो वो लगातार जो पिछले 15 दिन की कहानी थी वो एक तस्वीर अलग थी। हालांकि इस समय कुछ राहत है, लेकिन इस राहत को पूर्ण विराम लगाने के लिए सरकार को कहीं न कहीं बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उनमें विचार सख्ती से करना पड़ेगा कि आखिरकार प्रदेश की भलाई किस पे है, चुनाव पे है या फिर कोरोना महामारी से जंग जीतने पे है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से सरकारों को अब और भी अधिक विचार करने की आवश्यकता है और जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े अभी गांवों तक नहीं पहुंचे हैं, जिस तरीके से लगातार गांवों में जा जाकर स्वास्थ्य विभाग के लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है कि गांवों तक कोरोना नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव चल रहे हैं तो अब वो दिन दूर नहीं कि गांवों तक भी कोरोना पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।